बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा नुसरत अली है और आज हम छठी जमात की उर्दू की किताब के 8वें चैप्टर माहौलियाती आलूदगी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम मौजूदा दौर में माहौलियाती आलूदगी सबसे ज़्यादा संगीन मसला बना हुआ है। हमारे माहौल में आलूदगी का इतना ज़्यादा जहर है कि हमारी नई से नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ये पूरी दुनिया में इस वक्त संगीन मसला है। प्यारे बच्चों, हमें इससे किस तरह से बचना है और कोशिश कैसे अपना अपना फ़र्ज़ अंजाम देना है कि हम इस आलूदगी से ख़ुद को बचाएं और दूसरों को भी इससे नुकसान पहुंचाने से गुरेज करें। जैसा कि शोर, जैसा कि गंदगी फैलाना, ये तमाम चीज़ें आपकी फ़िज़ाई आबी आलूदगी का वजह बनती हैं और मौजब बनती हैं। इस आलूदगी की वजह से ना सिर्फ आपके जिस्मानी बल्कि आपकी ज़हन और नशोनुमा में भी नुकसान पहुंचता है। जैसे कि सूती आलूदगी है जो आपकी ज़हनी हम आहंगी है उसको नुकसान पहुंचाती है। इस चैप्टर में हम इस पे तफसील से बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम आलूदगी से ख़ुद को बचा सकते हैं और अपने माहौल को साफ सुथरा रख सकते हैं। चलिए तो चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 8, माहौलियाती आलूदगी। चलिए करते हैं इसकी रीडिंग। आपने ज़रूर माहौल का लफ्ज़ सुना होगा और इस्तेमाल भी किया होगा। ज़मीन पर पाए जाने वाले तमाम अशिया और हालात जिनसे किसी भी तरह हमारा वास्ता पड़ता है उन्हें माहौल कहा जाता है। माहौल को समझने के लिए इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि वो तमाम चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने की सलाहियत रखती हैं उन्हें वसाइल कहते हैं। मसलन पानी, हवा, सूरज की रोशनी और हरारत, पेड़ पौधे, मादनियात और जानवर वगैरह। अगर ज़मीन पर ये तमाम वसाइल मुहैया ना हो तो ज़िंदगी का वजूद मुमकिन ही नहीं। हम इन वसाइल से भरपूर फ़ायदा उसी वक्त उठा सकते हैं जब माहौलियाती निज़ाम में तवाज़न बरकरार रहे और इसमें किसी किस्म का बिगाड़ पैदा ना हो। मौजूदा दौर में आलूदगी पूरी दुनिया में इस संगीन मसला है। एक तहकीक बताती है कि आलूदगी हमारी ज़मीन को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा रही है और हर गुजरते दिन के साथ साथ ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। माहौल में तमाम ऐसी मिलावटें और रद्दोबदल जो हमारे कुदरती माहौल को तब्दील कर दे माहौलियाती आलूदगी कहलाती है। माहौल की आलूदगी की कई किस्में हैं, जैसा कि सौती आलूदगी, फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी और ज़मीनी आलूदगी। आलूदगी की इन इक़साम की तफसीलात दर्ज झैल पेश की जा रही हैं। चलिए तो चलते हैं अब इनके तरफ। सबसे पहले है सौती आलूदगी। अरबी में लफ्ज़ सौत का मफ़हूम है आवाज़। अगर हवा में नापसंदीदा बुलंद आवाज़ों का ज़्यादा शोर हो जो हमारे कानों के लिए नुकसानदेह हो तो उसे सौती आलूदगी कहते हैं। एक हद से ज़्यादा ऊंची आवाज़ बुरी लगती है। मसलन ट्रैफिक का शोर, गाड़ियों का ऊंचे हॉर्न की आवाज़ें, पटाखों और गोलियों की आवाज़, ऊंची ऊंची पढ़ने या बोलने की आवाज़ें और चीखों पुकार वगैरह। घर के दरवाज़ों को पटकने या घर के सामान को यहाँ वहाँ खींचने की ज़ोरदार आवाज़ें भी सूती आलूदगी कहलाती हैं। इसी तरह शहरों में फैक्ट्रियों और कारखानों में चलने वाली मशीनों की आवाज़ें और जनरेटरों का कान के पर्दे फाड़ने वाले शोर भी सूती आलूदगी की वजह ही है। सूती आलूदगी इंसानों के निज़ामे असाब को थका देती हैं और असाबी निज़ाम को आहिस्ता आहिस्ता नकारा कर देती हैं। इसकी वजह से इंसान कभी कभी बहुत सी महलिक ज़हनी बीमारियों का शिकार भी हो जाता है। मुसलसल शोर के माहौल में रहने की वजह से इंसान में कुव्वत बर्दाश्त, मुतानत और तहम्मुल मजाजी ख़त्म हो जाती है। कुव्वत समात, कुव्वत मुदाफ़त भी कमज़ोर पड़ जाती है, जो कि ब्लड प्रेशर, चिड़चिड़ेपन और दिल की बीमारियों के अलावा कई नफ्सियाती बीमारियों का मौजब भी है। आगे चलिए तो देखते हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी क्या है। फ़िज़ाई आलूदगी भी आलूदगी की एक ख़तरनाक किस्म है जो कि 2013 में अमेरिकी हुकूमत ने अपने साइंसदानों से कहा कि वह फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से तहकीकात करें और इसके ख़ात्मे की तदाबीर पर काम करें। साइंसदानों ने मुकम्मल तहकीकात के बाद इदाद व शुमार से ये बात साबित की कि दुनिया में जितनी भी फ़िज़ाई आलूदगी पैदा हो रही है उसका ज़्यादा हिस्सा धुआं छोड़ती मोटर गाड़ियाँ, बसें, ट्रकों और मुख्तलिफ मशीनी सवारियों की वजह से पैदा हो रहा है। इनसे कई जहरीली गैसें हवा में शामिल होती हैं जो इंसान के दिमाग, दिल और फेफड़ों को बराह रास्त मुतासर करती हैं।
पिछले कुछ अरसे से लाहौर और इसके गिरदोनवा में स्मोक की वजह से फिजाई आलूदगी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। स्मोक दरअसल धुंध के मिलाप से बनती है। स्मोक दरअसल धुएं और धुंध के मिलाप से बनती है। ये फिजाई आलूदगी में एक शक्ल है जो सेहत और माहौल दोनों को नुकसान पहुंचाती है। आगे चलिए तो आबी आलूदगी आती है। लफ्ज आब का मतलब है पानी। ज़मीनी माहौल में मौजूद पानी भी कई तरह से आलूदा हो रहा है। फिजा में मौजूद गर्द व गुबार, गैसें और सकाफतें पानी को काफ़ी हद तक आलूदा कर रही हैं। इसके अलावा सतह ज़मीन पर रवां पानी अपने साथ कई तरह की गंदगी, नबातात, हैवानात और का फुजला और फैक्ट्रियों में गंदा पानी, कीमियाई मादे, मट्टी और मादनियात के जरिए जरासीम और ज़रात और जरासीम बहा लाता है। इस तरह ये पानी आलूदा हो जाता है और साकिन और रुका हुआ पानी भी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर आलूदा होता रहता है। रिहायशी इलाकों, फैक्ट्रियों और कारखानों के गलीज पानी में जहरीले मादे बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ये आलूदा पानी करीबी नदी नालों, जोहरों और दरियाओं और समुद्रों में बहा दिया जाता है। इस आलूदा पानी से खुश्की में रहने वाले जानदारों के साथ साथ आबी हयात भी मुतासिर होती है। ज़ेरे ज़मीन पानी भी इस गंदे पानी के सबब काफ़ी हद तक आलूदा हो चुका है। इससे यरकान, टाइफाइड, हैज़ा, इसहाल जैसी मुहलिक बीमारियां फैलती हैं। पाकिस्तान की झीलें, दरिया और समंदर भी आलूदगी की इफरियत का शिकार हो चुके हैं। आलूदगी की वजह से समंदर में मौजूद आबी जानदारों की नस्लें ख़त्म होती जा रही हैं। ज़मीनी आलूदगी। मट्टी ज़मीनी माहौल का एक अहम अंसर है। ये कुराए अर्ज़ पर तमाम जानदारों की ज़मीन ज़िंदगी की बुनियाद है। अगर मट्टी किसी वजह से आलूदा हो जाए या इससे किसी किस्म का बिगाड़ पैदा हो जाए तो कुदरती तौर पर जानदारों की सेहत के लिए दुरुस्त ना हो तो इसे ज़मीनी आलूदगी कहा जाता है। ज़मीन पर इंसानी आबादी बढ़ती जा रही है और शहर और गांव फैलते जा रहे हैं। काश्तकारी का रकबा बढ़ाने, तामीरात और ईंधन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बेतहाशा जंगलात काटे जा रहे हैं। इससे ज़मीन कटाव का शिकार होकर बंजर होती जा रही है और सनती तरक्की से हर गुजरते दिन के साथ कारखानों और फैक्ट्रियों में इजाफा हो रहा है। लोग ज़राए आमदोरफ्त के लिए छोटी बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। गाड़ियां और मशीनें पेट्रोल और डीजल से चलती हैं। कई किस्म की जहरीली गैसें खारिज करती हैं। खारिज से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तवाज़ुन बिगड़कर दर्जा हरारत बढ़ने का सबब बन रहा है। हमारे यहाँ घरेलू और सनदी फुजले को ठिकाने लगाने का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ये फुजला मिट्टी में मिलकर इसकी कुदरती साख्त को नुकसान पहुँचाता है। कारखानों और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल शुदा जहरीला पानी बगैर साफ किए ज़मीन पर बहा दिया जाता है। खड़ी फसलों पर तरह तरह के कीड़े मार अद्वियात छिड़की जाती हैं और मसनूई खाद इस्तेमाल की जाती है। जब बारिश होती है तो ये अद्वियात पत्तों से बहकर ज़मीन में जज्ब हो जाती है। ये मसनूई कीमियाई अज्जा होते हैं और इससे ज़मीन की हयातियाती खसूसियात में कमी वाक़या होती है। मुख्तसर ये कि ये तमाम अवामिल मिलकर हमारी खूबसूरत ज़मीन को आलूदा कर रहे हैं। हमारी ज़मीन हमें रहने की जगह के साथ साथ बहुत सी कीमती अशिया भी फराहम करती है, जैसा कि अनाज, कीमती पत्थर, फल, सब्जियां, लकड़ियां, हीरे, गैस, पेट्रोल, कोयला और बहुत सी कीमती धातें। आलूदगी ख्वाह किसी भी तरह की हो, ज़मीन और इस पर बसने वाले मखलूक़ात के लिए नहायत मुज़र है। आलमी अदारा सेहत लोगों में सफाई का शौर पैदा करने के लिए कोशा है। लोगों में इस हवाले से आगाही पैदा करने के लिए हर साल 22 अप्रैल को यौम अर्ज़ मनाया जाता है। बच्चों, अब इसके नए अल्फाज को देखते हैं और उनके मानी तलाश करते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ है बंजर। बंजर ऐसी ज़मीन जिसमें खेती ना हो सके। मुतानत यानी वकार और संजीदगी। तीसरा है जोहर, छोटी झील जिसमें बरसाती पानी जमा हो। चौथा है कसाफत, गंदगी, मैलापन। आगे है इफरियत कहते हैं बला और मुसीबत को। साख्त यानी बनावट, कोशा यानी कोशिश करना, मुज़र यानी नुकसानदेह। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, नए चैप्टर में, एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।